पेशावर के रॉयल गढ़वाल राइफल्स ओपन फायर। डोंट फायर, गोली मत चलाओ। हम अपने ही निहत्थे भाइयों पर गोली नहीं चला सकते। करते हैं नमन। नमस्कार। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक ऐसा नाम जो कि न सिर्फ गढ़वाल या उत्तराखंड तक सीमित है, बल्कि भारत के कोने कोने तक एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। सेनानियों का गगन। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध खड़ा कर दिया और अपने ही लोगों पर उन्हें अत्याचार करने के लिए विवश कर दिया। धीरे धीरे जब उन्हें यह बात समझ में आई कि हमें अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा कर दिया है, तो उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसका उदाहरण हमें 1857 की क्रांति के रूप में मिलता है, जिसके महानायक थे मंगल पांडे। ऐसा ही विद्रोह एक पेशावर में हुआ और जिसके महानायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। गहन तिमिर में चंद्रमा बनकर तुम लहराए, ज्वार किया पैदा सेना में, विद्रोही कहलाए। वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को गढ़वाल मंडल के रोणीसेरा गांव में हुआ था। चंद्र सिंह के पिता का नाम जालौद सिंह भंडारी था, जो एक किसान थे। चंद्र सिंह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 को सेना में भर्ती हो गए। 1 अगस्त 1915 को चंद्र सिंह को रॉयल गढ़वाल राइफल के सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने फ्रांस भेज दिया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा सैनिकों की छंटनी शुरू कर दी गई और जिन्हें युद्ध के दौरान पदोन्नति दी गई थी, उनके पदों को भी कम कर दिया गया, जिसके तहत चंद्र सिंह को हवलदार से सैनिक बना दिया गया। 1920 में इनके बटालियन को वजीरिस्तान और खैबर दर्रे के पास भेजा गया। इस समय तक चंद्र सिंह मेजर हवलदार के पद पर पहुंच चुके थे। वैष्णव जन तो केने कहिए। 1930 में स्वतंत्रता संग्राम के धधकती ज्वाला को कुचलने के लिए उनकी बटालियन को पेशावर भेज दिया गया। वहां गांधी जी के सविनय अवज्ञा के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी के नेतृत्व में आम लोग पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से अंग्रेजों ने खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया। ब्रिटिश कप्तान रिकेट ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गढ़वाली सैनिकों को जलियांवाला बाग की तरह ही फायर का क्रूर आदेश दे दिया। रॉयल गढ़वाल राइफल्स ओपन फायर। किंतु गढ़वाली सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे हवलदार मेजर चंद्र सिंह। चंद्र सिंह ने कैप्टन रिकेट के सामने ही दहाड़ती हुई आवाज में अपनी बटालियन से कहा, डोंट फायर, गोली मत चलाओ। हम अपने ही निहत्थे भाइयों पर गोली नहीं चला सकते। यह सुनते ही सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकें जमीन पर टिका दी। You Garwali, you have to pay for it. Hey, lad! क्या कहे उन ठोकरों का राह में ले आए जो, जिंदगानी जो बची है काम देश के आए वो। हम भी अपनी माटी का कुछ कर्ज तो उतार दे, जो बची है सांस अपने देश पर न्योछावर दे। जो बची है सांस अपने देश पर न्योछावर दे। अंग्रेजों की आज्ञा न मानने पर सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि चंद्र सिंह को मौत की सजा सुनाई जाए, जिससे कि फौजियों में उनकी एक मिसाल बन सके। किंतु मुकुंदी लाल की पैरवी ने उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अलग अलग जेलों में 11 साल के कारावास के बाद उन्हें 26 सितंबर 1941 को रिहा कर दिया गया।
पर इनका गढ़वाल में प्रवेश प्रतिबंधित रहा, इसलिए ये गांधी जी के पास वर्धा चले गए। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने इलाहाबाद में रहकर सक्रिय भाग लिया और फिर से इन्हें 3 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 1945 में इन्हें आज़ाद कर दिया गया। 22 सितंबर 1946 में चंद्र सिंह फिर से गढ़वाल चले गए। वहाँ जनमानस ने वीरता और साहस के लिए चंद्र सिंह को वीर की उपाधि से सम्मानित किया और वो बन गए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जो बची है सांस अपने देश पर न्योछावर दे, जो बची है सांस अपने देश पर न्योछावर दे।